So now here we need to find out the electric field due to a solid non-conducting sphere. यहां पे भी हमारे पास 3 केसेस होंगे. एक केस होगा इनसाइड पॉइंट पे, कोई सा भी इनसाइड पॉइंट्स कंडक्टर सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फेयर के इनसाइड पॉइंट पे, एक सरफेस पे होगा और दूसरा क्या होगा आउटसाइड पे होगा. तो आइए बारी बारी से हम तीनों केसेस की स्टडी करते हैं. अब क्योंकि दिस इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, तो मैंने अगर चार्ज Q इस पे दिया है ना, तो ये वाला क्या होगा, ये चार्ज जिस पॉइंट पे दिया वहां पे क्या हो जाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है नहीं कि ये सरफेस पे आ जाएगा. नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है तो मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज दिया, मैंने हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्मली क्या दिया, यूनिफॉर्मली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज को पूरे कंडक्टर पे. ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. चार्ज्ड, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. तो केस फर्स्ट इज फील्ड इनसाइड, इट मीन्स दिस इज R लेस देन कैपिटल R. सो नाउ मुझे इस वाले रीजन में कहीं पे भी इनसाइड पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सो केस फर्स्ट हमने ये लिया है. सो नाउ अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, Gaussian surface, flux passing through this Gaussian surface becomes phi, and phi is equals to q in divided by epsilon naught. Now what about this q in sir? क्योंकि ये वाला q टोटल चार्ज तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस. तो अगर पूरे चार्ज ये पूरे R रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे इस वाले छोटे वाले स्फेयर के लिए जो मैंने इनसाइड बनाया है, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा. देन हाउ टू फाइंड आउट इट. ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए मान लो कि मैंने चार्ज डेंसिटी फाइंड की. सपोज हमारे पास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो गिवन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे वॉल्यूम पे है, तो मैं डेंसिटी की बात कर सकता हूं. दिस डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. नाउ दिस Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, ये चार्ज हमारे कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये पूरे वॉल्यूम पे, पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यस सर, पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन दिस बिकम्स 4/3 pi R cube. So this is the charge density. Now अगर मैं चाहता हूं कि ये Qn कितना होगा सर, I have to find out this Qn, मतलब इस छोटे से गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे ये जो स्फेरिकल सा रीजन है, इस पे कितना चार्ज होगा. तो हमने अगर चार्ज डेंसिटी फाइंड की है, तो इस चार्ज डेंसिटी से अगर मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा इनसाइड वाला चार्ज निकल जाएगा. तो Q in becomes, now this Q in is equals to rho into वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम मैं कह दूं ये V डैश. So this V dash is how much? Gaussian surface के अंदर वाला वॉल्यूम हमारा how much it is? This is 4/3 pi small r cube. 4/3 rho into 4/3 small r cube. This is Q in. Now मैं क्या कर सकता हूं, इसको यहां पे पुट कर सकता हूं. तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा? So this flux can be written as E dot ds क्लोज्ड इंटीग्रल. स्टिल इस केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री. एंड हमने अभी अभी फाइंड किया यहां पे Q in.
तो दिस q in divided by epsilon naught, this is, and E ds cos 0, and that is q in is rho into 4 by 3 pi r cube, एंड रो की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, रो की वैल्यू ऑलरेडी हमने इस केस में फाइंड कर रखी है, तो मैं रो की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, एंड दैट E डॉट ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds कितना हो जाएगा, पूरे इस वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, तो मुझे इस गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रल, तो हाउ मच इट इज, दैट बिकम्स हाउ मच, यस दैट इज E इनटू पूरे का इंटीग्रेशन, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, जो गॉसियन सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज इट, एंड रो की वैल्यू अगर पुट करूं तो दिस q डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई r क्यूब इंटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल r क्यूब, तो कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और आर स्क्वायर का टर्म भी क्या हो जाएगा यहां पे, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो दिस E becomes, this electric field becomes Q R divided by, सॉरी यहां पे हमारा एप्सिलॉन नॉट रह गया था, यहां पे हमारा एप्सिलॉन नॉट रह गया था, right, so this becomes 4 pi epsilon naught r cube, or this can be written as k q r divided by r cube, this is, so this is the field inside किसके, इस स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे। अब देखो ये जीरो नहीं है, ये वैरी कर रहा है, के क्यू आर क्यूब, दिस इज कांस्टेंट, बट स्मॉल r इज वेरिएबल, अगर सेंटर से चलो तो सरफेस तक ये क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी करता जा रहा है, लीनियरली वेरी करता जा रहा है, इट मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, तो दिस इज केस फर्स्ट। अब केस सेकंड पे आता हूं, ओके, तो सेकंड केस देखते हैं हम लोग। सेकंड केस में हमने क्या लिया, R ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब मैंने एक पॉइंट को बाहर कंसिडर किया, इस स्फेरिकल सरफेस के, जो हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है उसके आउटसाइड पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया P, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, R है, स्मॉल r है। So here this phi is equals to q in divided by epsilon naught, and we can say this E dot ds is equals to q in divided by epsilon naught. Now यहां पे भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, that is 0 degree. It means this E dot E ds cos 0. And what about the q in sir here? q in is कैपिटल Q we can say, क्योंकि मैंने Q चार्ज ही दिया था, और इस गॉसियन सरफेस के, दिस गॉसियन सरफेस क्या इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड ये पूरा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये है कि ये स्फीयर इसके इनसाइड पे है, तो मतलब पूरा चार्ज क्या है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे है, मतलब टोटल चार्ज Q in कितना हो गया हमारा, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर ds इज हाउ मच, अगर इस ds को इंटीग्रेट किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है या कितना फील्ड पास हो रहा है ये हमें देखना है, तो फील्ड हमारा यहां से कितना हो जाएगा, E इंटू इसका इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, दैट इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये भी एक जाना पहचाना सा रिजल्ट दिख रहा है हमें, ऑलरेडी हमने ये पहले केस में भी देखा है ना,
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी हमने ऐसा ही रिजल्ट आउटसाइड देखा, तो आउटसाइड का रिजल्ट चेंज नहीं होता, दैट रिमेन्स सेम। सो दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ई आउटसाइड है। इनसाइड का ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा था, आउटसाइड का दिस मच इज द रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। नाउ नेक्स्ट और है थर्ड केस, केस 3। केस 3 वेयर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। तो सरफेस पे देखा जाए तो जस्ट आउटसाइड है ना, अगर एक गॉसियन सरफेस बनाया जाए तो ये पूरा चार्ज क्या कर रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे लाई कर रहा है, जस्ट आउटसाइड में यहां पे बात करूं, ऐसे बात करूं। तो इस केस में मैं अगर इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दूं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो सरफेस पे हमारा ई सरफेस बिकम्स के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। प्रीवियस केस में भी इतना ही मिल रहा था, सरफेस पे दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच। सो तो दीज 3 आर द केसेस जहां पे हम क्या कर सकते हैं, सरफेस पे फाइंड कर सकते हैं, आउटसाइड फाइंड कर सकते हैं, इनसाइड फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ इसका एक और रिजल्ट है, मैंने यहां पे चार्ज के टर्म में लिया और रिजल्ट्स को यहां पे हमने फाइंड किया, और अगर मैं इसको चार्ज के टर्म पे नहीं बल्कि मैं इसको चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के टर्म में लिखूं तो उसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा ये हमें देखना है। तो सी हियर, तो डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर देखा जाए, इन जो भी रिजल्ट्स मैंने देखे उन सारे रिजल्ट्स को मैं डेंसिटी के टर्म में लिखता हूं, तो रिजल्ट्स कैसा मिलेगा। एंड ये रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ, है ना, चार्ज डेंसिटी मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं यहां कहूं कि हमारे पास Q के जगह क्या है, ये रो है प्लस रो, है ना। तो रो के टर्म में अगर देखा जाए तो रो इज इक्वल्स टू क्यू, अभी अभी हमने देखा था Q डिवाइडेड बाई पूरा वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम पे है, तो हमने डेंसिटी फाइंड की। केस फर्स्ट था हमारा R इज लेस देन दिस मच, एंड यहां पे हमारा क्या है, के क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। तो ये हमारा Q है, मैं यहां से Q की वैल्यू फाइंड कर लूं, रो के टर्म में यहां पे पुट कर दूं, तो क्या Q का टर्म कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा क्या, रो के टर्म में रह जाएगा। तो सी हियर E इज इक्वल टू Q की वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो दिस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो दिस फाइनली कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है यहां पे इनसाइड पॉइंट, दिस इज इनसाइड पॉइंट, तो ये रिजल्ट हमारा हो जाता है, दिस E in इज इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, ये क्या है हमारा, ये R इज द डिस्टेंस, और यू कैन से दिस इज रेडियस, किसकी, उस वाले गॉसियन सरफेस की, जिस पॉइंट पे हमने क्या किया था, ये फाइंड किया था, ये P पॉइंट, दिस इज R P पॉइंट, दिस पॉइंट P एंड दिस इज रो। सो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो दिस वेक्टर फॉर्म E in वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म रो 3 एप्सिलॉन नॉट एंड कितना हो जाएगा, दैट इज आर दिस मच। ओके, यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने, दिस वाज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट वेक्टर एंड फाइनली दिस E in can be written as rho r divided by 3 epsilon naught into r divided by r का मॉड। यूनिट वेक्टर को मैंने r वेक्टर के टर्म में लिखा एंड ये वाला क्या है, मैग्नीट्यूड में लिखो, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रो r डिवाइडेड बाई 3 epsilon naught into r divided by r, this gets cancel out, so finally this inside point पे field कितना मिलेगा, that is rho r in vector form divided by 3 epsilon naught। मतलब ये है कि डेंसिटी के टर्म में हमारा ये, और वेक्टर फॉर्म में हमने देखा कि ये डायरेक्शन किधर है। अब डायरेक्शन किधर है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये चार्ज रखा हुआ है, ये स्फीयर रखा हुआ है, पूरा चार्ज इस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया, रो दे दिया, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या निकलेगा, यहां से फील्ड निकलेगी। ये बात हुई इनसाइड पॉइंट की। और आउटसाइड पॉइंट पे अगर देखा जाए, कोई भी आउटसाइड पॉइंट पे, तो ये डेंसिटी हमारा कितना है, इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिमेन्स चार्ज तो उतना ही रह जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे हमारी चीजें क्या रह जाएगी, सिमिलर रह जाएगी। तो आउटसाइड पॉइंट का अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स रिमेन सेम, और सरफेस पे भी सेम ही आप कह सकते हो। आउटसाइड मतलब केस सेकंड था हमारा, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे, द रिजल्ट्स रिमेन सेम, जो मैंने प्रीवियस केस में, इसी का प्रीवियस केस देखा था, डेंसिटी के टर्म में नहीं, हमने चार्ज के टर्म में देखा था। तो चार्ज को डेंसिटी के टर्म में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल कितना है, अगर बाहर में एक स्फेरिकल, इस सरफेस के बाहर अगर गॉसियन सरफेस बनाता हूं, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड क्या ये पूरा ही चार्ज जो हमने क्यू चार्ज दिया था वही चार्ज, या डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, वो पूरा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि क्यू बाई कितना हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, दिस इज, एंड सरफेस पे हमारा ऑलरेडी कितना है, केस 3 आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो सरफेस पे हमारा कितना हो जाएगा, ई एट सरफेस, रिजल्ट्स रिमेन सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सरफेस पे है। अब मैं इस क्यू को डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकता हूं, डेंसिटी के टर्म में लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, क्यू है ना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर वाले को। बट इनसाइड का रिजल्ट हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इनसाइड के रिजल्ट पे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि इनसाइड पे कैसे वेरी कर रहा है, वो आर के साथ साथ वेरी कर रहा है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसके बाद हमें फिर से इसका ग्राफ देखना है। जैसे प्रीवियस केसेस में हमने ग्राफ देखे ई वर्सेस आर का ग्राफ, यहां पे भी हमें ई वर्सेस आर का ग्राफ देखना है। सो सी, सी इलेक्ट्रिक फील्ड आर, इनसाइड पे हमारा पहला केस था आर ई इज, इधर डेंसिटी के टर्म में लिख लो या चार्ज के टर्म में लिख लो, बातें सेम ही है। तो के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इनसाइड पॉइंट पे, मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। सेकेंड था हमारा ई आउट, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। एंड सरफेस पे ई एट सरफेस
surface, how much it is? KQ divided by R square, that is R is equals to R. अब तीनों रिजल्ट्स को देखते हैं. E इन साइड पे अगर देखा जाए तो इन साइड पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड R के साथ साथ वेरी कर रहा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. R 0 है तो फील्ड 0 है. R जैसे जैसे वेरी करेगा हमारा फील्ड लीनियरली वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक ये लीनियर रिलेशन है, लीनियरली वेरी कर रहा है सरफेस तक. हियर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. नाउ सरफेस पे आने के बाद सरफेस तक हमारा रिजल्ट कितना है? ये फील्ड KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. नाउ सरफेस के बाद फिर से क्या कर रहा है? नॉन लीनियर रिलेशन है हमारा. सिमिलर जैसे और केसेस में हमने देखा था, हॉलो के केस में देखा था, सॉलिड कंडक्टिंग के केस में देखा था, तो वहां पे भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिले थे आउटसाइड पे. तो हमारा ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से हो जाएगा. नॉन लीनियर रिलेशन है, दैट E is inversely proportional to R square. So this is the result. This is the graph. And ये ग्राफ कई बार पूछा जा चुका है, खास तौर पे नीट के एग्जाम में. अभी रिसेंटली 2019 में इसी ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था. वहां पे हालांकि ये ग्राफ मेंशन नहीं था, वहां पे इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे कि R लेस देन R पे, मतलब इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के साथ कैसा वेरी करेगा? लीनियरली वेरी करेगा या नॉन लीनियरली वेरी करेगा? तो वहां पे ऑप्शन था. एंड R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी करेगा, इस R के साथ कैसा रिलेशन होगा, ये ऑप्शंस में पूछे गए थे. तो ध्यान रहे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है.